हेलो टू एवरीवन, मैं हूं भाविक गोलानी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स गाइड चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट आफ्टर 12th साइंस ग्रुप बी, यानी कि बी ग्रुप के बाद 110 प्लस पर कोर्सेज अवेलेबल है। तो वो सभी कोर्स आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ करियर। यहाँ पे जो मैंने करियर डिवाइड की है वो अपनी लाइफ किन फील्ड में परमानेंटली बनाए, इसके लिए मैंने थोड़ा डिटेलिंग जो मेरा फर्स्ट वीडियो है व्हाट आफ्टर 12th साइंस ग्रुप ए, इसके अंदर ज्यादा डिस्कस किया है। तो आज हम इसके अंदर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेनली जो 12th ग्रुप बी स्टूडेंट्स है उसके लिए कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, यानी कि जितनी भी कोर्सेज अवेलेबल है उसको मैंने यहाँ पे इन फील्ड में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे टोटल मैंने 7 फील्ड में डिवाइड कर दिया है। पहला है मेडिकल फील्ड, बाद में है पैरामेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। यहाँ पे बीएससी कोर्सेज ओनली फॉर बी ग्रुप स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। बीएससी कोर्सेज जनरल एंड जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आइए हम ये सभी फील्ड इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ जो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आइए ग्रुप बी के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड गवर्नमेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे पहला जो फील्ड है मेडिकल फील्ड, इसके अंदर मेडिकल कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उन्होंने ये 5 कोर्स को ही मेडिकल कोर्सेज के अंदर अप्रूव किया है। पहले जो नीचे 3 दिए गए हैं वो टोटल होके 8 कोर्सेज मेडिकल कोर्सेज के अंदर काउंट होते थे। उसकी जगह ऊपर वाले जो 5 कोर्सेज है वही मेडिकल कोर्स के अंदर काउंट हो गए। तो यहाँ पे एमबीबीएस यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड डेंटल बीडीएस डॉक्टर, ये सभी मेडिकल कोर्सेज ही है। ये सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन है वो 4.5 साल का रहेगा और 1 ईयर की इंटर्नशिप रहेगी। इस कोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको नीट अंडर ग्रेजुएट कंपलसरी क्रैक करनी पड़ेगी और उसके अंदर जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके अंदर आपका नाम जरूर आना चाहिए। नीट एग्जाम के लिए पासिंग क्राइटेरिया है वो ओपन के लिए 50 PR यानी कि परसेंटाइल रैंक, मगर नीट के मार्क्स तभी वैलिड रहेंगे जिन स्टूडेंट ने 12th साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ प्रैक्टिकल जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, या फिर ओबीसी SC/ST के कास्ट के स्टूडेंट को 40% ऑब्टेन किए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन सभी मेडिकल कोर्सेज के अंदर जो एमबीबीएस का कोर्स है वो एम्स के लिए अवेलेबल है, जो एम्स दिल्ली में अवेलेबल है। एम्स की और भी कई सारी कॉलेजेस भी है, जैसे कि जोधपुर में, भोपाल में, भुवनेश्वर, पटना, नागपुर, ऐसे अलग अलग 15 बड़ी बड़ी सिटियों में भी एम्स की कॉलेज अवेलेबल है। मगर प्रीवियस साल से एम्स की एग्जाम अलग से कंडक्ट होती थी, वो अब से नहीं होगी। अब से सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट अंडर ग्रेजुएट पास करके आप एम्स कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये सबसे बड़ी अच्छी न्यूज है। ऐसी तो ऑल इंडिया में कई सारी मेडिकल कॉलेजेस है, मगर आज हम बात करेंगे गुजरात मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर टोटल 29 मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, जिसके अंदर एमबीबीएस का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है वो गुजरात के अंदर अवेलेबल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के 2019 तक की जितनी भी सीट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से बनाया है। और टेबल के अंदर जो नीट कट ऑफ 2019 लिखा है, और टेबल के अंदर ओपन, EWS, EBC, SC एंड ST कैटेगरी के वाइज लास्ट ईयर जितनी नीट के अंदर कट ऑफ थे वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो जिन स्टूडेंट को एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेने की इच्छा हो वो स्टूडेंट कंपलसरी एटलीस्ट इतने मार्क्स तो नीट के अंदर जरूर ही लाइए, क्योंकि हर साल ये कट ऑफ बढ़ता ही जाता है। और जो सेकंड टेबल है वो बीडीएस के लिए है, इसके अंदर भी लास्ट ईयर की टोटल डिटेल्स मैंने डाल दी है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस में कई सारी वैकेंट सीट भी रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ्स लिखे हैं वो लास्ट स्टूडेंट नीट के अंदर जितना स्कोर करके एडमिशन लिया है उसके हिसाब से लिखा है।
तो आप इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव भी कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप के अंदर ये आप भेज भी सकते हैं। ये कई सारे स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। आइए हम अब बात करते हैं नेशनल लेवल MBBS एंड BDS की एडमिशन की। तो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज के अंदर 15% सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ऑल MBBS एंड BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया। इसके अंदर भी एडमिशन नीट अंडर ग्रेजुएट के थ्रू ही होता है, यानी कि कोई भी स्टेट का स्टूडेंट हो वो नीट के मार्क्स के बेस पे कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट रख सकता है। वो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकता है। बाद में है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे मैंने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रखी है, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे बाजू में मैंने लिखी है। बाद की जो सीट्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आती है। उसके बाद है SC कोटा, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एम्प्लॉयज रहते हैं उसके स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया में 9 मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, वो MBBS के एडमिशन के लिए है एंड 1 BDS कॉलेज भी है। SC के एम्प्लॉयज के लिए इन कॉलेजेस के अंदर सीट्स रिजर्व है और बाकी की जो 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रहता है। अगर कोई SC का एम्प्लॉय हो तो उसके लिए मैंने जो वेबसाइट दी है उस पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। चौथी है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, उसके अंदर भी मेडिकल डिपार्टमेंट आता है। अगर कोई स्टूडेंट उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो, ये गवर्नमेंट सेक्टर भी है और देश सेवा की भी अच्छी चांसेस है। तो उसके अंदर 150 सीट की एक ही कॉलेज रहती है, जिनके अंदर एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 12th साइंस के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर एंड जिसके अंदर एलिजिबिलिटी सिर्फ 60% रहती है, मगर इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन वो फिजिकल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से होता है। अगर आप ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो यहाँ पे भी मैंने वेबसाइट डाली है, उसके आप सर्फ करके आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ तक मेडिकल की जितने भी कोर्सेज है उसकी पूरी डिटेल आ गई। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो यहाँ पे 9 टाइप के डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोई स्टूडेंट मीडियम है पढ़ने में तो वो इनमें से कोई भी एक पैरामेडिकल कोर्स चूज करके अपना करियर बना सकता है। यहाँ पे टोटल 9 पैरामेडिकल कोर्सेज है, जैसे कि BSc नर्सिंग, फिजियोथेरापी, ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑर्थोप्टिक्स, ऑडियोलॉजी, जनरल नर्सिंग एंड ऑक्सीलर्स एंड BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। यहाँ पे सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के कोर्स ड्यूरेशन भी लिखे हैं। पहले पैरामेडिकल कोर्सेज है वो 2 से 4 साल तक के रहते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अंदर एडमिशन कैसे होता है ये भी मैंने यहाँ पे रखा है और जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर जनरली कोई भी पास हुआ हो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। इस कोर्सेज के अंदर मेन थिंग ये है कि यहाँ पे नीट के बिना ही एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिए गए हैं इसके अंदर से BSc नर्सिंग, BSc इन ऑप्टोमेट्री एंड BSc इन मेडिकल रेडियो टेक्नोलॉजी, जो 3 कोर्सेज है वो एम्स के अंदर अवेलेबल है। मैंने जो आगे बात की थी 15 एम्स, उसमें से कई सारी एम्स कॉलेजेस है जिसके अंदर ये कोर्सेज होते हैं, मगर उसके अंदर मेरिट के हिसाब से आपको 12th साइंस में अच्छे % लाने पड़ेंगे। तो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब मैंने यहाँ पे दे दी है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक भी दी है, उस लिंक पे जाके आप करंट सिचुएशन भी देख सकते हैं और उसका एडमिशन के लिए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन कोर्सेज में जाने के लिए नीट या फिर गुजकेट इनमें से कोई भी एग्जाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए तो ग्रुप बी के बाद कई सारे कोर्सेज और करियर पाथ अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रुप बी के बाद का, जो मीडियम और लोअर स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। बाद में बात करते हैं फार्मेसी कोर्सेज। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के फार्मेसी कोर्सेज रखे हैं, डी फार्म एंड बी फार्म। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी वो 2 साल का कोर्स है और बैचलर इन फार्मेसी वो 4 साल का कोर्स है। बैचलर इन फार्मेसी के अंदर आपको गुजकेट का मार्क्स काम आएंगे, यानी कि इसके अंदर 60-40 रेशियो के साथ एडमिशन होता है। ये 4 साल का कोर्स रहेगा। जो पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी वो 2 साल का है और इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे GPAT, UPSSE एग्जाम को देकर आप एडमिशन ले सकते हो। बाद में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज की। यहाँ पे टोटल 6 टाइप के एग्रीकल्चर कोर्सेज अवेलेबल है। फर्स्ट है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एलाइड हेल्थ। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा कोर्स 5 साल का है और इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस के अंदर एटलीस्ट 50% होने चाहिए
और इसके अंदर एडमिशन 12th के बाद 12th बोर्ड प्लस गुजकेट जो 60-40 का रेशियो बनता है उसके हिसाब से होता है। बाद में है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये तीनों कोर्स है वो 3 साल के रहते हैं और उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको पीसीबी के अंदर थियरी में 40% होने चाहिए और एडमिशन वो 12th बोर्ड प्लस गुजकेट के हिसाब से होता है। लास्ट 2 कोर्स है वो बीटेक इन फिशरी साइंस एंड बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो लास्ट वाला कोर्स है वो सिंपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं मगर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। ये कोर्स भी बहुत अच्छा है और ये दोनों कोर्स 4 साल के रहते हैं, टेक्निकल कोर्स जैसा। और इसके अंदर भी एडमिशन जो आगे बात की वैसे ही होती है। बाद में बात करते हैं बीएससी कोर्सेज फॉर ग्रुप बी ओनली। यहाँ पे जितने भी कोर्स दिए गए हैं वो सभी बीएससी कोर्सेज है और वो बी ग्रुप वाले ही ले सकते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर या फिर लेबोरेटरी के अंदर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन रहते हैं, कार्डियक टेक्नीशियन रहते हैं, इमेजिंग टेक्नीशियन रहते हैं। तो इस टाइप की जॉब पाने के लिए आपको ये बीएससी कोर्सेज अच्छे रहेंगे। कम खर्चे में ये 3 साल के कोर्स हो करके आप जल्द ही बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर लेबोरेटरी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। पे बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स दिए गए हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है, कार्डियक टेक्नीशियन है, इमेजिंग टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब कैथ लैब है, रेस्पिरेटरी केयर है, फिजिशियन असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, बीएससी इन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड बीएससी इन रेडियोथेरापी है। तो इन सभी टाइप में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही अच्छी फील्ड है ये। 3 साल के बाद आप डायरेक्ट ही अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। बाद में है टेक्निकल कोर्सेज। कई व्यक्ति को टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है मगर वो बी ग्रुप में झांकते हैं। तो यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इनमें से कोई भी एक टेक्निकल कोर्स करके भी अपना करियर बना सकते हो। बहुत ही बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर ये सब टेक्नीशियन रहते हैं। बाद में है बैचलर ऑफ साइंस। ये बैचलर ऑफ साइंस जो कोर्सेज है, यहाँ पे जो बीएससी कोर्सेज दिए गए हैं वो जनरल बीएससी कोर्सेज है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इनमें से कोई भी बीएससी कोर्स कर सकता है, भले ही आप बी ग्रुप के अंदर हो। फिर भी यहाँ पे कई सारे इनसे भी कोर्सेज है जो अपनी ड्रीम के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे कि बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स है, केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वो सब हम डिस्कस कर लिया है। बाद में बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस, ऐसी कई सारी बीएससी कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाद में आप बैचलर्स ऑफ डिजाइन भी कर सकते हो और बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स भी आप कर सकते हो। ये जो सभी बीएससी कोर्सेज है वो 3 साल के रहते हैं। तो स्टूडेंट अपने ही सिटी में रह के बीएससी कोर्स करना चाहता हो या फिर उनके पेरेंट्स अपनी ही सिटी में रह के पढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करके अपनी करियर बना सकते हो। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो सभी टेक्निकल कोर्सेज थे। चलो हम बात करते हैं जनरल कोर्सेज की, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो कोई भी स्टूडेंट भले ही वो ए ग्रुप का हो या बी ग्रुप का, वो इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। पहला कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि आप जो भी एविएशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें से आप पायलट की ट्रेनिंग लेके लाइसेंस गेन कर सकते हो। और उसकी बीएससी भी आती है, बीएससी इन एविएशन साइंस, उसमें जाके भी अपना करियर बना सकते हो आप। बाद में कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्स भी आते हैं, जैसे कि एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन केमिस्ट्री, वो डायरेक्ट एमएससी कोर्सेज के हैं। सभी स्टेट में जो एनआईटीज है और बड़ी बड़ी डीम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डायरेक्ट एमएससी के अंदर एडमिशन मिल पाता है, मगर उसके लिए 12th साइंस में अपने परसेंटेज हाई होने चाहिए और वो 5 साल का कोर्स रहता है। बाद में कई सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म, यानी कि आप जो न्यूज़ चैनल देख रहे हो उसके अंदर न्यूज़ रीडर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, उस टाइप का करियर आप इस कोर्स को करके आप बना सकते हो। बाद में कई सारी फॉरेन लैंग्वेज सीख के भी आप टीचिंग कर सकते हो। डिप्लोमा इन फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, जितनी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज आती है उसके अंदर जो एनिमेशन रहता है वो आप इस कोर्स को करके अपना करियर उसमें बना सकते हो। ऐसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके बाद में ऐसी कंपनी में आप वर्क कर सकते हो। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयर होस्टेस, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन। जनरली फीमेल स्टूडेंट के लिए ये अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी।
बाद में आता है अदर स्ट्रीम्ड कोर्सेज, यानी कि हमने साइंस की है मगर हम अदर स्ट्रीम का भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएफए है, कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, सीडब्ल्यूए है। बीसीए और बीसीएस भी कोर्स भी अच्छा है जो कंप्यूटर के रिलेटेड ही है। आप बीबीए करके एमबीए भी कर सकते हो। आप कुछ सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हो, जैसे कि एनिमेशन सर्टिफाइड एंड फोटोग्राफी सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये कोर्सेज सभी स्ट्रीम के फील्ड के लिए है। बाद में है जीपीएससी यूपीएससी एग्जाम, यानी कि कोई स्टूडेंट का ड्रीम हो या फिर उनके फादर का ड्रीम हो कि हम क्लास 1 to ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट अभी से ही जनरल जो सिंपल बीएससी कोर्स है वो चूज करके जीपीएससी की और यूपीएससी की जो कोचिंग होती है उसको ज्वाइन करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जनरली इसको क्रैक करने के लिए आपको 3 से 4 साल लग ही जाते हैं। अब अगर अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप ग्रेजुएशन होते हुए उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाद में है मैनेजमेंट कोर्सेज, यानी कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज भी है। ये सभी कोर्स अलग अलग ड्यूरेशन के 1 to 3 साल के हैं। यहाँ पे कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज पे अवेलेबल है। कई स्टूडेंट को मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है, यानी कि एविएशन मैनेजमेंट, एयरपोर्ट होता है उसके अंदर प्लेन का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, किसको कब टेक ऑफ किया जाए, कब लैंडिंग किया जाए। बिजनेस मैनेजमेंट भी रहता है। इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत एवरग्रीन मैनेजमेंट का लाइन है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैरिज फंक्शंस और बड़े बड़े फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट पे आते हैं, तो उसका कोर्स भी करके आप वहाँ पे अपना करियर सेट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, होटल, कई सारे ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में एचआरएम का कोई एक आदमी होता ही है जो इंटरव्यू के अंदर बैठता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी आप कोर्स करके वहाँ पे आप करियर सेट कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, सेल्स, रिटेल्स, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने जितने भी कोर्सेज डिस्कस किए हैं वो 12th साइंस ग्रुप बी के सभी टाइप के कोर्सेज यहाँ पे आ गए। मैंने एक और भी वीडियो बना रखा है जो स्टूडेंट्स गाइड चैनल के अंदर कोर्सेज फॉर 12th साइंस ग्रुप ए स्टूडेंट के लिए है। आप उसको देख के सभी टाइप की कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं ग्रुप ए के बाद। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा कि इस वीडियो को देख के कई सारे स्टूडेंट अपना गोल सेट कर सकेंगे, अपना ड्रीम भी पूरा कर सकेंगे और अपने टाइम का बेस्ट वर्जन भी बन सकेंगे। सो बी योर बेस्ट वर्जन, जस्ट गियर अप एंड गो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।